तो हाय एवरीवन। तो आप में से ये वीडियो जो भी देख रहे हो अभी, बहुत लोग ऐसे होंगे आप में से जो जिन लोगों का क्या हो गया है, बीएससी कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों का क्या बीएससी कंप्लीट हो चुका है और वो लोग बीएससी केमिस्ट्री कर चुके हो। वो लोग क्या कर चुके हो, बीएससी इन केमिस्ट्री फील्ड में आप लोगों ने क्या किया है, केमिस्ट्री फील्ड में बीएससी कर चुके हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है कि जो लोग बीएससी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर से हो, चाहे आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे कोई वेल रेटेड प्रीमियर यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री ये ऑप्ट करके ये कंप्लीट किया हो। ठीक है, आपका मार्क्स डिसेंट सा है, कुछ डिसेंट सा है, मान लो 6 सीजीपीए 7 सीजीपीए के ऊपर है फॉर एग्जांपल। अगर लोअर सीजीपीए है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक थोड़ा हायर सीजीपीए की तरफ जाए तो वो आसानी रहेगा। ये वीडियो है किस लिए, ये वीडियो है कि जॉब्स आफ्टर बीएससी इन केमिस्ट्री। आपने बीएससी केमिस्ट्री कर लिया, इसके बाद अगर आपको जॉब करना हो, आप इंडिया में हो, जॉब्स बहुत ही कम होता है। ठीक है, आफ्टर बीएससी ग्रेजुएशन कम होते हैं इन जनरल केमिस्ट्री फील्ड में, पर उनमें भी अगर आप जाना चाहते हो तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको अगर जाने का मन है तो आप जा सकते हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ ये डिग्री बीएससी केमिस्ट्री आपका काम नहीं आएगा। आपने केमिस्ट्री में क्या सीखा है, आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास स्किल कितना है, उसके बेस पे आपको जॉब मिलेगा। चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, इन तीनों चीजों के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे आपका सिर्फ स्किल्स एंड नॉलेज ही टेस्ट किया जाएगा। आपका डिग्री बस उसके लिए एक क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिग्री। ओके, तो ये जॉब्स आफ्टर केमिस्ट्री आपको क्या क्या जॉब्स दे सकता है, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बैचलर डिग्री में क्या है जॉब्स करना चाहिए या नहीं, क्या क्या जॉब ओपनिंग्स है, एंड एज वेल एज क्या एमएससी ग्रेट ऑप्शन होगा जॉब करने से, हम जॉब कर सकते हैं या फिर एमएससी कर सकते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, बीएससी, अपने बीएससी कर लिया, एक ओवरव्यू क्या है बीएससी का, आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन है, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स है, टेक्निक्स है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको लैब वर्क सीखने को नहीं मिलता है, पर जो फाउंडेशन है, लाइक नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या फिजिकल के कोई भी टॉपिक में आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो नॉलेज आपका काम आएगा यहाँ पे। वो नॉलेज क्या होगा, आपका यहाँ पे काम आएगा। नेक्स्ट क्या है कि ग्रेजुएट्स कैन परस्यू डाइवर्स करियर पाथ्स इन इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल, रिसर्च, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस एंड मोर। तो जो भी ग्रेजुएट हो चुके हो ना, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री, बहुत जगह है जहां पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो करियर ऑप्शन क्या क्या है, जैसे मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो कि आप वहां पे कोई कोर्सेस होता है, लाइक इंटर्नशिप होता है, वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो कि कुछ ड्रग डेवलपमेंट ये सब सीख सकते हो, लाइक सीएसआईआर के कुछ लैब्स है, ठीक है, डीएसटी के कुछ लैब्स है, तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। तो उस इंटर्नशिप के बेसिस पे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज में भी आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पे जॉब ओपनिंग्स में अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, दो एस्पेक्ट होता है, एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च में चला जाता है, एक क्या होता है, कंप्यूटेशनल रिसर्च में चला जाता है। तो कंप्यूटेशनल रिसर्च भी आप सीख सकते हो, बहुत सारे डेटा कोडिंग सीख सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, आप बीएससी के बाद ही सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एमएससी के बाद सीखना पड़ेगा, आप बीएससी के बाद ही सीख सकते हो, आपका जब मन करे। तो उस स्किल सेट के बेसिस पे आप जहां पे ओपनिंग्स होगा, जहां पे ऑप्शंस होगा, वहां पे आप जा सकते हो। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्या है कि आप एड्रेसिंग पॉल्यूशन, कन्वर्जन एंड सस्टेनेबिलिटी चेंजेस जो डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, लाइक बीओडी सीओडी चेंजेस पे जो डिपार्टमेंट्स है, वहां पे आप जा सकते हो। एंड वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो कि वहां पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी जॉब ओपनिंग्स है आपके बेस पे, जो बायोलॉजिकल, केमिकल, एनवायरमेंट्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो है उनके स्टडी कर सकते हो। उस स्टडी के बेस पे बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स है, बहुत सारे इंटर्नशिप्स है, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि आपका, अगर आप कोई बैकवर्ड या फिर टियर 3 टियर 2 सिटी से बिलोंग करते हो, वहां पे उतने ज्यादा यूनिवर्सिटीज अच्छे नहीं है, उतने फैसिलिटीज अच्छे नहीं है, पर आप फैसिलिटीज अगर अच्छा भी नहीं होगा तो अभी क्या है, ये एज कौन सा है, ये एज कौन सा है, इंफॉर्मेशन एज है। तो आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन नॉलेज कर सकते हो। जो कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा।
ठीक है, जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा एंड बहुत अच्छे से नॉलेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, उस नॉलेज को गेन कर सकते हो। एंड एज वेल एज कोई भी एडटेक कंपनी या फिर कोई भी एजुकेशन सेक्टर जहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल्स में ट्राई कर सकते हो। आपका अगर वो नॉलेज आपका अच्छे से है तो आप इंटरव्यू में उसको फॉलो अप कर सकते हो। तो इस वजह ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग अपने स्किल सेट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ बीएससी पास आउट के लिए नहीं वीडियो है, ये ध्यान से सुनना, सिर्फ बीएससी पास आउट के लिए नहीं है। जो लोग अभी भी बीएससी में हो तो वो लोग सुन लो कि इसके बाद आपका क्या होगा। तो अभी से स्टार्ट कर दो अपने स्किल सेट को बढ़ाने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ यहाँ के एक एस्पेक्ट है। आप खुद क्या इसमें चेंजेस कर सकते हो जो फ्यूचर में अच्छे चीजें होंगी। Next and the last application we can say that chemical manufacturing. So you can go for any quality assurance, quality control and chemical manufacturing and drug manufacturing. बहुत जगह पे आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। लाइक एक मशीन है, मान लो एक मशीन है जो केमिकल कंपनी में काम आता है। बहुत सारे मशीन है लाइक HPLC, क्रोमाटोग्राफी है, लाइक NMR है, IR है। आपने बीएससी में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है तो वहाँ पे NMR, IR, UV ये सब मशीन है, इनके बारे में आप जान सकते हो। तो इनके बारे में जान सकते हो, इनके हैंड टू हैंड सीख सकते हो। बहुत सारे इंटर्नशिप्स होते हैं एंड बहुत सारे क्या होता है वर्कशॉप्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप ये सब सीख सकते हो। एंड इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे एज ए लैब टेक्नीशियंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया बीएससी केमिस्ट्री रहता है। और नॉट ओनली बीएससी केमिस्ट्री, आपको उसमें एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो उस एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री और व्हाइल डूइंग बीएससी केमिस्ट्री। ओके, सो दिस आर द थिंग। नाउ मेन थिंग हियर दैट can we pursue MSc in chemistry or we do job, MSc versus job we can say। तो अगर आपको जॉब करना है या फिर एमएससी करना है तो मैं तो ऑलवेज कहूंगा कि आप एमएससी की तरफ जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप एमएससी कर लेते हो ना तो तब आपको उस पर्टिकुलर जो साइट है या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम है उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाता है, उसके बारे में स्किल सेट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि बीएससी में मेरा स्किल सेट नॉलेज जितना था, एमएससी के बाद मतलब 20x हो गया है, ये मैं कह सकता हूँ। कि आप पढ़ते हो वहां पे जाके अच्छे से पढ़ते हो। अगर आप, हाँ, मेन चीज है कि आपको एमएससी केमिस्ट्री अच्छी जगह से करना पड़ेगा। ठीक है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड जगह से करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल IITs, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से अगर आप एमएससी करते हो तो आपका स्किल सेट क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि बीएससी लेवल में जहाँ पे आपको एंट्री लेवल पे जॉब मिल रहा था, फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 के जॉब मिल रहे थे, वहीं पे एमएससी में आप वहां पे 50,000 तक जा सकते हो। ठीक है, 50,000 पर मंथ जो जॉब्स होगा, जो एडवांस लेवल जॉब्स होंगे वो हो सकता है। जितने भी सेक्टर्स मैंने कहा, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशनल एंड एनवायरमेंटल एंड एनी सेक्टर पे आपको एडवांस लेवल पे जॉब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एमएससी कर लिया, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी पे और भी ज्यादा एडवांस लेवल पे, सीनियर लेवल पे आपको जॉब मिलेगा। तो जितना एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, जितना स्किल सेट आपका होगा, उस हिसाब से आपको क्या होगा, आपका पोजीशनिंग होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू कैन से यू कैन परस्यू एमएससी, इट इज ए वैल्यूएबल ऑप्शन। और एक ऑप्शन क्या है कि आपका क्या हो जाता है, एडवांस स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है। देखो क्या है ना, बीएससी केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो, आपको पता ही चल गया होगा कि 11-12 से बहुत ही अलग चीज है केमिस्ट्री। ये एक मतलब समुंदर है जहाँ हम डुबकी लगा रहे हैं। 11-12 तो एक बाल्टी था जहाँ पे हम लोग मतलब नहा रहे थे, ये तो समुंदर है, यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। एमएससी केमिस्ट्री क्या है, उसी समुंदर मतलब महासमुद्र, ठीक है, महासागर है। तो महासागर में हम लोग तो डुबकी नहीं लगा सकते, ठीक है, हम गुम जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि एक पोर्शन, जैसे लोग बीच में घूमने जाते हैं ना, जैसे लक्षद्वीप और मालदीव्स में घूमने जाते हैं, तो वहां पे क्या है, एक पोर्शन में वो लोग एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री में आप लोग क्या करोगे, एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन में, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होगा, ऑलमोस्ट सब कुछ पता होगा। एंड यू आर ग्रोइंग, आप सीखोगे, उसमें आपका इंटरेस्ट ग्रो होगा, आप उसके बारे में, उसके स्पेशलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में सीखोगे, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में सीखोगे। तो जब ये चीज हो जाएगा तब क्या होगा कि एक कंपनी या फिर कोई भी चीज आपको क्या करेगा, वहां पे कोशिश करेगा कि आपको उसमें स्पेशलाइजेशन है, आप उसमें स्पेशल हो या फिर आप उसमें उसको जानते हो अच्छे से। तो इसी वजह से क्या होगा कि वो लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे कैंडिडेट को रखें कि जो ज्यादा जानते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि किसी भी कैंडिडेट को रख देते हैं तो फिर फंस जाते हैं वो लोग। तो इसीलिए आप वहां पे क्या हो जाते हो, एक गुड कैंडिडेट फॉर दैट सेक्टर।
एंड आपका क्या होता है कि जॉब पोजीशन भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो जाता है। इसके वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाता है तो कैरियर पाथ भी अच्छे से चला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इन कंक्लूजन, ए बीएससी इन केमिस्ट्री ऑफर्स न्यूमेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि बीएससी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत सारे हैं, थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा। एक तो बीएससी के बाद मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपने जो सीवी है, जो बायोडेटा है, सीवी करिकुलम विट है, तो ये अच्छे से बनाएं। ये सीवी आपको दो चीजों से अच्छे से बनेगा, एक गुड मार्क्स हो सकता है, या फिर आपने कुछ स्किल के काम किए हैं, स्किल बेस्ड काम किया है, लाइक इंटर्नशिप, वर्कशॉप यहाँ पे आप अटेंड किए हो, ये सब चीजें एक सीवी, गुड सीवी बनाता है। तो वहां पे क्या है कि एक सीवी आप बनाओ, लिंक्डइन है, वहां पे जाके आप रजिस्टर करो आफ्टर बीएससी। आई एम टेलिंग यू कि वाइल बीएससी और आफ्टर बीएससी मस्ट एवरीवन हैव a LinkedIn account. Okay, so you go to LinkedIn, there are many more job opportunities for BSc candidates. Okay, so be aware from frauds, be genuine. जो genuine companies पे है वहां पे आप लोग क्या करें, वहां पे अप्लाई करें। एंड परस्यूइंग एन एमएससी केमिस्ट्री फर्दर क्या करता है कि आपका स्किल सेट बढ़ा देता है। तो उसी जगह पे आप लोग क्या करते हो कि और भी अच्छे एडवांस लेवल पे जाते हो। वहां पे क्या होता है कि आपका जहां पे मान लो एक एडवांस लेवल पे बीएससी के बाद जो जाने का चांसेस होता है 40-50%, एमएससी के बाद वो 110% हो जाता है उसी एडवांस लेवल पे। तो ये बात आप ध्यान से सुनो। तो एमएससी इज अ गुड ऑप्शन, बट एमएससी इज फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इज ए गुड ऑप्शन, इट्स द बेस्ट ऑप्शन। ओके, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट यूनिवर्सिटीज अच्छे नहीं होते, ऐसे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी अच्छे होते हैं, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज है बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, पर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आपका क्या होता है कि थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल कनेक्शंस होते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो वो अच्छा चीज़ देगा। एंड वही आईआईटी एनआईटी में अगर आप जाना चाहते हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो, तो आप एक प्रोसेस है, क्या है कि उसका प्रोसेस, दो ही प्रोसेस है केमिस्ट्री के लिए, आईआईटी जैम एंड सीयूईटी। ठीक है, तो इनके लिए जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी कुछ है, आप हमारे साइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है आप हमारे साइट से डाउनलोड कर सकते हो, इट इज कंप्लीटली फ्री। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग बताओ कि आप लोग एमएससी करने जा रहे हो या फिर जॉब करने जा रहे हो। ठीक है, कमेंट में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, एमएससी इज अ गुड ऑप्शन और जॉब इज अ गुड ऑप्शन। तो जाइए और भी ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।